एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड होपफुली कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही प्रे करूँगी कि इस चैनल से जुड़े हर एक जो भी मेम्बर है, आप सभी को कान्हा जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, ढेर सारा प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आए, अच्छी हेल्थ रहे। आज की रीडिंग में भी यही देखने वाले हैं कि कान्हा जी की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है कान्हा जी की तरफ से। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे राधा रानी एंड कान्हा जी की ही एनर्जीज रखी हुई हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चूज़ करना है, इट जस्ट इस रीडिंग के लिए आप किसकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपने ये देखना है। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद करनी है, कान्हा जी का, राधा रानी का ध्यान रखना है। आंखें खोलने के बाद आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, राधा रानी के या कान्हा जी के, आप वो वाली रीडिंग देख सकते हो। आप चाहो तो दोनों रीडिंग भी अपने लिए देख सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है राधा रानी और ग्रुप नंबर 2 के लिए है कृष्णा जी। या फिर साथ में आप लोग चाहें तो जो आपके बर्थ मंथ हैं आप उनसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बेसिकली जनवरी टू जून जो है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है, जुलाई टू दिसंबर जो है वो ग्रुप नंबर 2 के लिए है। ओके, भाई फिर भी याद रखना कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना करें, तो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर अगर आप लोग राधा रानी की एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो देख लेते हैं भाई, ये जन्माष्टमी कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, कान्हा जी की तरफ से, राधा रानी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। क्योंकि कुछ दिन बाद ही राधा अष्टमी भी रहती है, तो मैंने सोचा मैं इस रीडिंग में ही देख लेती हूँ कि राधा रानी कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है फिर भी मैं आपको बता दूँ तो टाइमलेस है, गाइडेंस ज़्यादा रहेगी इस रीडिंग में। तो इनकेस अगर आप लोग बाद में भी देख रहे हो तो इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज आप लोग के लिए ज़रूर होगा, अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो। रीडिंग देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए और हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हो ना, उतना ही ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटफुल रहना नहीं भूलें, यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। चलिए अभी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, दी स्टार। कहीं ना कहीं बहुत टफ टाइम से आप लोग गुजरे हो। ऑप्शन फर्स्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जैसे अभी की एनर्जीज यहाँ पे देखी जाए तो ब्लेसिंग्स ये है कि जैसे एक रिलीफ आ रहा है, एक पेशेंस आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में एक शांति आ रही है, सुकून आ रही है, यहाँ पे हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, यहाँ पे एक कंटेनमेंट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और मैं बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। ओके, यहाँ पे भाई आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा होगा ना कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं, चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में कोई ना कोई जो आपकी विश थी ना, कोई बहुत बड़ी, कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो वो विश जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, तथास्तु बोल दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर आ रही है। आप लोगों के लिए आपको रास्ता मिल रहा है। हालांकि डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, अभी भी मुश्किलें रहेंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके साथ वो ऊपर वाला है, जब ईश्वर आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो वैसा ही मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि चाहे चैलेंजेस रहेंगे, मुश्किलें रहेंगी, लेकिन आप बहुत ही हिम्मत के साथ उनका सामना करके, उनको फेस करके आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी आगे बढ़ोगे। आप लोग पहले जैसे थे ना कि बहुत जल्दी दुखी हो जाते थे, बहुत जल्दी निराश हो जाते थे, हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरी लाइफ ख़राब है। लेकिन अभी आप लोग इस तरीके की एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो कि जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जहाँ पे इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ना तो आप परेशान नहीं हो रहे। आप लोग ये सोच रहे हो कि ठीक है, अभी मैं इसको सॉर्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सके, अबंडेंस आ सके, या फिर मेरा जो गोल है मैं उसको अचीव कर सकूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है भाई, कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि केवल और केवल अपना गोल याद रखो, अपना लक्ष्य याद रखो,
कि आप लोगों को कहाँ पहुँचना है, और उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग के सामने आती रहेंगी, ठीक है ना। चीज़ें सामने आने से मेरा मतलब ये है कि रास्ते बनते रहेंगे, डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। एक तरीके से लर्निंग का आप लोग के लिए टाइम पीरियड है। ओके, साथ में ये भी है भाई कि अपनी हीलिंग ज़रूर करें। 7 नंबर बड़ा ही सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए रह सकता है, 17, 7, 7, 717, 777। ये हो सकता है कि एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 117। ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में आपको बताता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, अवेकनिंग के बारे में बताता है। एंड सीरियसली मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में 717 बहुत ज़्यादा दिखता था, इसलिए ही इस चैनल का नेम भी जो है मैंने वहाँ पे 717 लगाया है, क्योंकि ये नंबर ना मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। मुझे कभी कभी लगता था मैं क्यों इस जर्नी में, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो ये नंबर कंस्टेंटली मुझे दिखता रहता था, और जस्ट मुझे हिम्मत मिलती थी कि भगवान जी मेरे साथ हैं, एंजल्स मेरे साथ हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पर आप लोगों के लिए भी। मैं बोलूँ तो स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं ना, इन लोगों की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं भाई, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन यही कहीं ना कहीं आपको ईश्वर तक पहुँचाती हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, दी हेरोफेंट। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही हो तो। बहुत सारे यहाँ पे मेजर अरकाना है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए तो भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हो, अच्छा करियर ढूंढ रहे हो, बस ये जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है ना, ये जो रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, इस पे चलते रहो। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से इत्मीनान से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो भी विशेज़ हैं पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन साथ में यहाँ पे ये है भाई कि आपको किसी मेंटोर की, किसी गाइड की आपको नीड पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर आपके गुरु हैं तो आप लोग उनसे ज़रूर हमेशा कनेक्ट रहें, या फिर आपके मेंटोर हैं, या आप किसी से सीख रहे हो कुछ चीज़ें, हीलिंग सीख रहे हो, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो। वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात को समझो, उनकी बात को मानो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सो प्यार ज़रूर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे जैसे आप खुद को हील करते चले जाओगे ना, प्यार भी आप लोगों की लाइफ में वैसे वैसे आता चला जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है कि बस अपने रास्ते पर फोकस करो, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। यही गाइडेंस है कि हार नहीं माननी है, घबराना नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं, कान्हा जी आपके साथ हैं, आपको खुद पर विश्वास रखना है। पता नहीं मुझे एक लाइन यहाँ पे आप लोग के लिए सुनाई दे रही है कि भगवान जी भी, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि अपनी मदद पहले खुद करनी है, फिर सामने से मदद को एक्सपेक्ट करना है। ओके, और देखते हैं यहाँ से, ठीक है, पहले मैं इस टेक्स्ट से देखती हूँ। कन्फ्यूज़न तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हैं भाई कि मैं सही रास्ते पर हूँ या फिर मैं नहीं हूँ, क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं, रुकावटें यहाँ पर आ रही हैं बार बार, ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन देखो, अपने, मैं यही कहूँगी, फॉलो योर हार्ट, ठीक है। अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। वो ईश्वर, वो भगवान जी आपके ही अंदर हैं, आपके ही विदिन हैं, आपके सवालों के जवाब भी आपके ही अंदर हैं। उनको ढूंढो, उनको याद करो, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर ज़रूर होगा। नहीं तो आप ये भगवान जी से प्रार्थना करो कि वो आपको क्लैरिटी दे, ठीक है, वो आपको रास्ता दिखाएं कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना है, कैसे जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट होंगी। एंड सी, यहाँ पे इंस्टिक्ट का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखो, है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ध्यान आप लोग ज़रूर करिएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि आपकी इंट्यूशन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्शन, तो अपने काम में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि परफेक्शन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 चीज़ें सीखने से अच्छा, पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि एक वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसी में परफेक्ट हो जाओ, उसी में महारत हासिल कर लो, उसी को और ज़्यादा अपने स्किल को पॉलिश कर लो, ठीक है। हालांकि हमें बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, सीखनी पड़ती हैं, लेकिन आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि पहले उसी काम में परफेक्ट हो जाओ, फिर दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ना। ओके, ये चीज़ पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। कान्हा जी की तरफ से ये वाले जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं ये मैं बाद में लूँगी, एंड ऑफ रीडिंग लूँगी। पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं कि और क्या कुछ है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं।
ओके, मूलाधारा एंड अनाहता। ओके, सो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं भाई कि कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर लो। जो उथल पुथल आप लोगों की लाइफ में मची रहती है ना हमेशा, जो डिसबैलेंस होता रहता है, जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से रहते हैं, रीज़न ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं कि मूलाधारा चक्र बैलेंस नहीं है। जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है। एंड हमें दुनिया में रहना है तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हमें हमारी जो बेसिक नीड रहती है हमें उनको पूरा करने के लिए सोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो एक तो पैसे के लिए कोई ऐसे भाव नहीं रखने हैं कि पैसा बुरा होता है या बुरे लोगों के पास जाता है या जो लोग गलत काम करते हैं उनको ईजिली मिल जाता है। ऐसे कोई भी गलत भाव, इंटेंशंस पैसे को लेके अपने मन में नहीं रखनी है। अपने रूट चक्रा को यहाँ पे बैलेंस करना है। आप लोग चाहे तो लम की चैंटिंग भी कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड कुछ एफर्मेशंस भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। रेड कलर की एनर्जीज, रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, इससे भी ये चक्रा बैलेंस होता है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे अनाहता चक्रा का कार्ड है जो कि हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली बार बार ही हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशानी सही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें सही हैं, एक रफ एंड टफ सा बिहेवियर आप लोग का बन गया है, प्यार तो गलत है, लोग बेकार हैं, कुछ ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने नेगेटिव बिलीव्स को ना अपना ब्लॉकेजेस नहीं बनने दें, नहीं तो ये फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर आपको इनको हील करना पड़ेगा। ओपन रहे, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की दुनिया है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को एक पॉजिटिव ढंग से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोचना है और अपने हार्ट चक्र और मूलाधारा चक्र को यहाँ पे बैलेंस करना है। आप लोग चाहें तो रेड जेस्पर एंड ग्रीन एवेंचरन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं अपने लिए, या फिर से आप 7 चक्र ब्रेसलेट जो रहता है मैं दिखा देती हूँ। ओके, सो ये है 7 चक्र ब्रेसलेट। आप लोग चाहें तो इसको भी अपने लिए वेयर कर सकते हो और इसको परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लर्न, चेंज एंड ग्रो। वाओ, मतलब यही तो एक तरीके से जीवन का सार है ना, कि सीखो, बदलाव करो और ग्रो करो। और यही आप लोगों का कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं बोलूँ तो लाइफ सर्कल है। ये हर किसी का लाइफ सर्कल है। हर सिचुएशन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अगर हम हारते भी हैं ना तो भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम कुछ गलती करते हैं तो भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो सीखो, समझो, ओके, बदलाव करो कि क्या अभी आपकी लेसन्स थे, क्या लर्निंग्स थी, क्या बदलाव की ज़रूरत है, और ग्रो करो, आगे बढ़ो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। रुकना तो है ही नहीं है, सीखना है। देखो, जीतोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं जीते तो कुछ ना कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। एंड लिव इन योर सेंसेस। और यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की यादों में, फ्यूचर की टेंशन में कहीं ना कहीं खोए रहते हो। तो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने प्रेजेंट को जियो, इस मोमेंट को फील करो, अपने आसपास वो खुशबू को फील करो, वो हवा को फील करो, वो नेचर को फील करो, वो डिवाइन को फील करो, खुश रहो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आवाज़ कोई सुनने की कोशिश करो कि चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है क्या। इस तरीके से आपके सेंसेस स्ट्रांग होंगे, सेंसेस स्ट्रांग होंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तो कोई ना कोई साइकिक एबिलिटीज़ आपकी एनहेंस होगी, राइट। और यही सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, सही डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करेंगी। तो मेडिटेशन आप लोगों को ज़रूर करना है, ओके। अगर कुछ लोगों का ध्यान नहीं भी लगता है तो आप कोई मंत्र ले सकते हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस तरीके से आप जाप करते रहो, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करते हुए ईश्वर का, भगवान जी का, कान्हा जी का, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, राइट, जिनसे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, राइट। तो ये आप कर सकते हो। अभी लास्ट कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं कि आप लोग के लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे गाइडेंस क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बैलेंस एंड हार्मनी कहीं ना कहीं सुनाई दिया। तो बैलेंस आपको अपनी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस ठीक है।
डू नॉट provoke negativity, do not invite negativity by doing or saying wrong things. देखो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कान्हा जी की तरफ से कि नेगेटिव नहीं रहना है। मैंने कहा ना, नेगेटिव नहीं सोचना है, लोग खराब हैं, लोग बुरे हैं, दुनिया बुरी है, ये ऐसा है वैसा है। पॉजिटिव रहना है, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव इमेजिन करना है। मैं बहुत लकी हूँ, हमेशा ये कहना है खुद से, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं हर दिन ग्रो कर रही हूँ, मेरी लाइफ हर दिन बेहतर होती जा रही है, मैं हर दिन डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने अपने मन में प्रेयर का सबका अपना अलग अलग एक भाव होता है, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप सीखें, ठीक है, प्रेयर्स को करना। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हो, उस रूप में ईश्वर आपके सामने आ जाते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं या किसी एंजल्स को भेज देते हैं और पता भी नहीं चलता। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी, और जब मदद मिले तो उसको ठुकराओ मत, उसको एक्सेप्ट करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। वाओ। सो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी, बस पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर को, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करते रहो, हार नहीं माननी है। ओके, सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने यहाँ पे कहा था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो और देख लो। अभी यहाँ पे मैसेज डायरेक्टली आ गया है कि थिंक एंड एक्ट वाइजली। अपना जो समय है वो परेशान होने में बेवजह बर्बाद मत करो। अगेन वही है कि भाई पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, यही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दें इस रीडिंग को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोग कृष्णा जी के, कान्हा जी की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। साथ में ये जो रीडिंग है ना, ये अगर कभी भी आप लोग के पास पहुंच रही है, आप इसे अपने लिए देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसी तरीके से यहाँ पर प्रेयर करी है कि कभी भी आपको मिले तो इसमें आप लोग के लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर हो। ओके, सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। साथ में भाई 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हरे कृष्णा ज़रूर लिखना, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो, उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हो। सो पॉजिटिव रहना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। Five of Pentacles, 5 of Wands। भाई बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। ऑप्शन 2। करंट अगर मैं आप लोगों की सिचुएशन देखूं, बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, डिप्रेशन में हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर सम काइंड ऑफ सेपरेशन हो गया है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं, कुछ लोग हेडेक हो रही है यहाँ पे, कुछ लोग किसी तरीके के अपनी किसी तरीके का बॉडी पेन है, हेडेक है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा फीवर टाइप बार बार चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और लाइफ में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिल पा रही है ना। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं ना, उसका रीज़न ये है कि कोई भी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। आपके आसपास वाले लोग, या फिर ऑफिस में प्रॉब्लम है, या जॉब में प्रॉब्लम है, या रिश्ते में प्रॉब्लम है,
सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। रीज़न ये है कि कोई भी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। सबके थॉट्स अलग हैं, सबकी ओपिनियन अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, विचार नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप थोड़ा सा अलग हट जाएं, जो भी झगड़ा वगैरह हो रहा है उससे, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुकून के लिए। और अब खुद को साइलेंटली हील करें, थोड़ा सा अकेले रह के यहाँ पे हील करें। झगड़े में मत पड़ो भाई, ये चीज़ कही जा रही है। आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ो, और ज़्यादा प्रॉब्लम ही होगी और ज़्यादा लड़ाई ही बढ़ेगी। थोड़ा सा चुप हो जाओ। चुप हो जाने से मेरा मतलब है थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपने मन को रिलैक्स करो और अपने आप को अकेले में थोड़ा सा हील करो, मेडिटेट करो। हालांकि थोड़ा सा मेडिटेशन में हो सकता है मन नहीं लगे, है ना, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए फील हो रही है। लेकिन आप डीप ब्रीदिंग करो, आप लोग किसी मंत्र की चैंटिंग के साथ काम करो, धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा हीलिंग में, आप लोगों का ध्यान में, है ना। तो फिलहाल ऑप्शन 2 अगर देखा जाए तो खुद को हील करो भाई। ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। चीज़ें अपने आप नहीं बदलेंगी, मैं पहले ही बता दूँ। देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। ऑप्शन 2, ओह माय गॉड, यहाँ पे इतने सारे मतलब कार्ड्स ऐसे हैं कि इल्यूजन्स में हो, अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए सही नहीं है, या जो भी पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आप लोग का ऐसा है, फिर भी आपको वही चाहिए, राइट। कुछ लोगों का मैं बता रही हूँ, देखो बॉट ऑफ द डेक यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो बदलाव को तैयार बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। ये बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई, है ना। कोई अब जैसे कि बच्चे तो है नहीं कि उन्हें ले जाओ, यहाँ पे ऐसा है कि खुद ही जाना पड़ेगा। दरवाज़ा आपके सामने है, आपको खुद ही उससे गो थ्रू जाना पड़ेगा ना, खुद ही उससे निकलना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि चाहो तो अपनी लाइफ में वो लॉस जो भी हुआ, परेशानी जो भी रही, उसको सोच सोच के परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, या फिर चाहो तो जो भी आपके पास बचा हुआ है उसको चूज़ करके आगे बढ़े। यहाँ पे तीनों ही कप्स के कार्ड हैं और तीनों ही बता रहे हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। आप लोगों को ऑप्शन 2, खुद को इमोशनली हील करने की ज़रूरत है। ओके जो चीज़ देखो यहाँ पे भी देखो, तो ये पर्सन के सामने ये कप ऑफर किया जा रहा है, लेकिन वो इन 3 कप्स की तरफ देख के ही दुखी है। तो जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, आप लोग उनके लिए खुश रहें, उनके लिए ग्रेटफुल रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, खुद को हील करें। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और एक और मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान जी हमारी नहीं सुन रहे, कान्हा जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ऑप्शन 2, कि माता पिता ना जैसे हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और बच्चा अगर कोई गलत चीज़ मांग रहा हो तो वो उसे नहीं देते हैं, है ना। वो सोचते हैं थोड़ी देर रोएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन ये गलत चीज़ हम नहीं देंगे क्योंकि आगे जाके इसको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही अगर कुछ मांगने से भी नहीं मिल रहा है, प्रेयर करने से भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी आपको नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली इस रीडिंग में बोल रही हूँ, और कुछ लोगों को शायद ये रीडिंग अच्छी भी नहीं लग रही होगी, ये सुनना नहीं अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं सुनना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मानो तो यही आपके लिए गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। यहाँ पे लिटरली किसी ने बहुत बुरा अपना रो रो के परेशान हो के बुरा हाल बना लिया है ना। तो अपने ऊपर ध्यान दो। ऑप्शन 2 ये कहा जा रहा है, अपनी डाइट की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दो, अपने आप को खुश रखो। और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी ना हमारी खुद की होती है, हम दूसरों के ऊपर इस बर्डन को नहीं डाल सकते। आप इस चीज़ को समझो, ओके। तो ऑप्शन 2 ये एक बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो एक गाइडेंस वाली रीडिंग है,
और आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुश रहो, अपने आप को हील करो, जो बीत गया जो गया उसको जाने दो। उसके पीछे पीछे पड़ के या किसी को चेज़ करके आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही खो दोगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ही इस रीडिंग में बोला है। ऑप्शन 2 आई होप आप लोग समझे हों। ओके, बाकी हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव भी कमेंट करें, सो भाई वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आए हैं मैंने आपको वही बताए हैं। मिस्टिसिज्म, perseverance, gossip, forgiveness. ओके, बहुत ज़्यादा जैसे पेट पीछे गॉसिप वगैरह यहाँ पे चल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑप्शन 2 जो कोई जैसे कर रहा है ना उसको करने दो। आप बस अपने ऊपर ध्यान दो। आप लोगों को नहीं बदल सकते, उनके सोचने समझने काम करने के तरीके को नहीं बदल सकते, तो आप वो कॉन्स्पिरेसी से गॉसिप से दूर रहो। मैंने कहा ना, लड़ो मत, फाइट मत करो। थोड़ी देर वो एक थोड़ा सा अकेले रहने का वक्त है, ये खुद को समझने का, खुद को हील करने का, आगे आपको अपनी लाइफ में क्या स्टेप लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने का वक्त है। तो आप लोग यहाँ अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करें। मिस्टिसिज्म, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं जो कि अभी आपको नहीं पता है, आपको खुद को लेके। जैसे आपको अपनी किसी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता चल सकता है, ओके, कि आप क्लियर कॉग्निजन हो या क्लेयरवॉयंस हो, बहुत सारी होती हैं, राइट। तो वैसा हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे अपने सोल पर्पस के बारे में पता चल सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं। आपको रास्ता शो किया जा रहा है कि किस रास्ते पर अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, खुद को हील करना है, तो आप लोग उस रास्ते के ऊपर चलें। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि उन्हें माफ़ कर दें। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, है ना। लेकिन देखो, माफ़ करना ज़रूरी है, उन लोगों के लिए नहीं, आपके लिए। बाकी तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, राइट। तो माफ़ कर देने से ऐसा नहीं है कि उनका कर्म मतलब उनने जो किया है वो कम हो जाएगा। कर्मा सबके लिए बराबर है, लेकिन ये आपकी मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है, ये आपकी ग्रोथ के आगे आड़े आ रहा है। तो माफ़ कर दीजिए। गॉसिप का यहाँ पे मैसेज है, तो भाई ये गॉसिप से तो आप लोग दूर ही रहिए, ओके। खुद को पॉजिटिव रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। बेसिकली बस यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, ऑप्शन 2 की क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, तो देखो पहले इस चीज़ से निकलोगे फिर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी। आप लोग सोचो मुझे यही इंसान चाहिए, चाहे वो इंसान आपको बेइज्जत कर रहा है बार बार, तो भगवान जी कैसे दे सकते हैं ना वो इंसान, जबकि उन्हें पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, ये जॉब के लिए भी हो सकता है। बेसिकली मतलब ये है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, लेकिन आपको पहले इस दलदल से ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो पहले मैसेज ये है कि ब्लेसिंग्स आएंगी, लेकिन पहले यहाँ से बाहर निकलो। पहले अपने आप को खुश करो, अपनी सेहत का बेसिकली कहा जा रहा है कि ख्याल रखो। अपनी हेल्थ आप लोगों ने ख़राब कर ली है परेशान होकर। ध्यान का मैसेज है यहाँ पे, तो ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, ओके। ऑप्शन 2, ध्यान तो करना पड़ेगा भाई। ध्यान में मन नहीं लग रहा है, आप लोग इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में ओम की चैंटिंग करिए, बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत हीलिंग मिलती है। सच मानिए, करके देखिए, आप लोग खुद बताओगे मुझे आके, राइट। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, या आप किसी मंत्र की चैंटिंग करिए। प्राणा, भाई ऑप्शन 2 आप लोगों ने अपनी हेल्थ बहुत ख़राब करी है, और इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हो। आप दूसरों को दोष मत दो, ठीक है। दूसरों ने जो किया ना वो उनकी चॉइस थी, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा घुसते चले गए, परेशान होते चले गए। इस वक्त आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो चुकी है, हर तरफ नेगेटिविटी दिख रही होगी आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे ये जो वक्त है ये रोशनी के साथ जुड़ने का है, ये अंधेरे से बाहर निकलने का है, ये अपना ख्याल रखने का है, ये अपनी अच्छी डाइट लीजिए,
थोड़ा वॉक पर जाइए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ अच्छी बुक्स को पढ़िए। यही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको फॉलो करोगे तो लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आगे बढ़ते चले जाओगे, प्रॉब्लम से बाहर निकलते चले जाओगे। ओके, और देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आप डेली बेसिस पे प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये पूरी गाइडेंस रीडिंग है और पूरी रीडिंग में एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, वो है मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। अबंडेंस स्टेप इनटू ओवरफ्लो। तो भाई बहुत सारी अबंडेंस, मैं कह रही हूँ ना कि आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपका वेट कर रही हैं, लेकिन इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, खुशियों को मैनिफेस्ट करो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, आपको ज़रूर मिलेंगी। बजाय कि मुझे यही इंसान चाहिए या मुझे यही पर्टिकुलर जॉब चाहिए, हो सकता है ना कि आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो, तो वो तभी आप वही एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप चीज़ों को होने दोगे, है ना। तो यहाँ पे ये है, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटीज। तो भाई एंजल्स आपके साथ हैं, आप अवेयर रहें, अपने आसपास फोकस करें। हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हों, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 555, 55, 515, 535 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। यस, क्योंकि यहाँ पे 3 तो 5 की एनर्जीज है। मेजर चेंजेस से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे एंजल्स के ऊपर फोकस करो। ठीक है, एंजल्स के ऊपर नहीं बेसिकली जो साइंस आपको मिल रहे हैं, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर आप लोग फोकस करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 लास्ट, ये डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। कितना प्यारा मैसेज है ना कि भाई कान्हा जी आपके साथ हैं, आपकी प्रेयर्स को भी उन्होंने समझ लिया है, आपकी तकलीफ को समझ लिया है, प्रेयर्स को सुन लिया है। अभी बस आप शांत हो जाओ, आप बस रिलैक्स करो, आप बस अपना ख्याल रखो, और जो चीज़ें आपके लिए सही होंगी वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आती चली जाएंगी, लेकिन अपने आप को हील करो भाई। ठीक है ना। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। ऑप्शन 2, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन दी सोल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो सच्ची सुंदरता है ना, वो आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा में है, वो आपकी प्योरिटी में है, वो आपके बिहेवियर में है, वो आपके थॉट्स में है, वो उसमें है जो आप किसी की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप किसी की हेल्प कर देते हो। वो तब है जब आप लोगों को हील करने में हेल्प करते हो, वो तब है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ लेकिन वो प्यार में है, वो उसमें है कि जब चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन स्टिल जो भी कुछ आपके पास है ना, आप उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हो, आप उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो। तो इन चीज़ों के ऊपर ऑप्शन 2 भरोसा करना है। और प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखना है। इन केस अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप पेन पेपर लो, जो भी कुछ प्रॉब्लम है चल रहा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो भी कुछ मन में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, सब कुछ उस पेपर पे उतार दो। जस्ट लाइक कि आप किसी से कह रहे हो, सारा कुछ लिखने के बाद आप उस पेपर को बर्न कर दो और फ्लश कर दो। ठीक है ना। ऐसा करने से बहुत रिलीफ मिलता है और वो नेगेटिविटी भी चली जाती है। Protection, have faith, wait and rejoice for you and are directly under the loving care and protection of the सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखें, आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में हैं, आप उनकी देख रेख में हैं, और गलत चीज़ को ही आपकी लाइफ में से दूर किया गया है, लेकिन आप फिर भी वही चाहते हो, तो भगवान जी आपको वो कैसे देंगे। पता नहीं कितने लोग इस रीडिंग को समझ पा रहे होंगे, या फिर से कुछ लोग इसको छोड़कर ही चले गए होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे मैसेजेस नहीं सुनना चाहते हैं लोग, वही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और जब अपोजिट आता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, है ना।
लेकिन अगर आप लोग इस तरह से सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, है ना। तो भाई ऑप्शन 2, विश्वास रखिए अपने ऊपर, भगवान जी के ऊपर। वो कुछ भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है यही आपके साथ होना था और यही आपके लिए सही है। Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। आप बस अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे पाथ पर अभी आप लोगों को चलना है। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई लाइफ में फ़िलहाल, लेकिन आप लोग स्ट्रॉन्ग बने रहिए और इससे बाहर निकलिए, ठीक है। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो भाई रोज़ क्वार्ट्ज को अपने लिए ले सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप अपने लिए ले सकते हो। मैं दिखाती हूँ, ये है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, तो आप इसको अपने लिए ले सकते हो। स्टोन को ले सकते हो क्योंकि ये ना सेल्फ लव का स्टोन है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं खुद से प्यार करने में बेसिकली आपकी हेल्प करेगा, जो कि आपको ज़रूरत है। सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर आप जो चाहते हो वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। ओके, ऑप्शन 2 तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि वीडियोस को रीच मिलने में थोड़ा सा आसानी होती है, तो लाइक ज़रूर कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।